अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ सादत एंड आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सादत, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जिस तरह आप बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि इट्स वर्सेस इट्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। प्रोनाउंस जब हम करेंगे तो उसमें फ़र्क का हमें अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी मुख्तलिफ है। इट्स क्वाइट डिफरेंट, इट्स और इट्स। तो हम आ जाते हैं पहले इसकी तरफ, इट्स की ये क्या है, हम इसका इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपने बहुत सी किताबों में, आर्टिकल में, न्यूज़ में ये दो वर्ड्स देखे होंगे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को ये समझ में आता हो कि इट्स और इट्स में फ़र्क क्या है। तो पहला जो है ये वर्ड्स, ये तो आसान में, इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये जो दूसरी है इट्स, इसमें थोड़ी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है या थोड़ी इसकी वजाहत की ज़रूरत है। असल में ये वीडियो मैं बना भी इसलिए इस वर्ड्स के लिए बना रहा हूँ कि ये आपको समझ आ जाए। अक्सर स्टूडेंट्स जो क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ इसे पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, कुछ पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव कह देते हैं। तो देख ले इस वीडियो को पूरी तरह से, यानी जी 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये इट्स जो है असल में है क्या चीज़। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले इट्स से। बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर हमने क्या लिखा है, इट्स। इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज़। ये इट्स जो है ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू शॉर्टन, जब भी हम किसी वर्ड्स को, एक दो वर्ड को हम शॉर्ट करना चाहे तब हम अपोस्ट्रोफी लगाकर वर्ड को क्या है, शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने इट इज़ को शॉर्ट किया है इट्स में। असल में ये इट्स जो है ये वर्ड है। अगर हम पूरी तरह से लिख ले ये दोनों वर्ड्स तो असल फॉर्म इसकी बन जाएगी इट इज़। दूसरी क्या है, ये जो लफ्ज़ है इट्स। अब इट्स क्या है, इट्स इज़ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये इट्स जो है ये असल में पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एज वी डिफाइन एडजेक्टिव, हम जिस तरह हम एडजेक्टिव की डिफिनेशन करते हैं कि एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव का काम यह है कि ये अपने साथ नाउन ज़रूर लेगा और नाउन की क्या है, मॉडिफिकेशन करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा एक सेंटेंस में। पहले आ जाते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इट इज़ यानी इट्स की। ये शॉर्ट फॉर्म जो है इट इज़ की, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरी यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव जो इट्स है उसकी तरफ। ये देख ले, इट्स अ मार्कर। मसलन कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, या व्हाट इज़ इट, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि इट इज़ अ मार्कर। पूरी जब आप शॉर्ट ना करना चाहे तो आप कहेंगे इट इज़ अ मार्कर। लेकिन शॉर्ट एंड जो फ्लुएंसी आप अच्छी करना चाहो या कुछ नेटिव स्पीकर जो है वो डायरेक्टली क्या कहेंगे कि इट्स मार्कर, इट्स मार्कर। तो इट इज़ को वो क्या है, शॉर्ट कर देते हैं इट्स में। असल फॉर्म इसकी क्या है, इट और इज। इट्स अ मार्कर। दूसरी एग्जांपल देख ले, इट्स अ चेयर। चेयर के बारे में कहते हैं कि व्हाट इज इट, शॉर्ट फॉर्म में इसने क्या कहा है, इट्स अ चेयर। थर्ड एग्जांपल देख ले, इट्स अ कैट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैट जो है वो एक जानदार चीज़ है, इसके लिए हम इट्स या इट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इट जो है ये ज़्यादातर बेजानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह और जानदारों में परिंदों और जानवरों के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। जब इसके इट पर मैं एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा कि इट का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, वो इट्स की यानी इट की वो अलग सी वीडियो होगी, सिर्फ इट में हम बात करेंगे। तो यहाँ इतना समझ ले कि इट जो है वो हम जानदारों में यानी जानवरों और परिंदों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बेजान चीज़ों के तो ये वैसे भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये एग्जांपल मेरे ख्याल में आसान है, ये आपको समझ आए होंगे। अब आ जाते हैं हमारी जो वीडियो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वो इस इट्स के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए।
तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ कंपैरिजन की है पजेसिव प्रोनाउन की और पजेसिव एडजेक्टिव की। पहली एग्जाम्पल देख ले, मसलन एक कंडीशन हमने क्या है पर अप्लाई की है कि मसलन कोई कहे कि किसी के पास बुक है, वो कहे कि हुज बुक्स इज दिस, तो सामने से दो तरह के जवाब आ सकते हैं। पहले बंदा ये कह रहा है कि दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दूसरा बंदा क्या कहता है, वो डायरेक्ट कहता है दिस इज माइन। तो यहाँ अगर आप देख ले पजेसिव, ये जो माई है पजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है किस चीज़ की, आई की। तो यहाँ इसने मॉडिफाई किया है किस चीज़ को, बुक को। बुक एक नाउन है और नाउन में ये कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने किया है कंपैरिजन के लिए, यहाँ क्या किया है, जिस तरह हम डिफिनेशन करते हैं प्रोनाउन की कि ये रिप्लेस करता है एक सेंटेंस में नाउन को, तो इसने क्या किया है, बुक को रिप्लेस किया है डायरेक्टली। इसने क्या किया, दिस इज माइन। बुक क्या है, रिप्लेस हो गया किस चीज़ से, माइन से, जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है। दूसरी एग्जांपल देख ले, शी लॉस्ट हर कार। एक लड़की है, उसकी क्या है, कार कहीं गुम हो गई, तो क्या कहती है कि हम कहते हैं कि शी लॉस्ट हर कार, उसकी कार खो गई या उसने अपनी कार खो दी। अब आ जाते हैं पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन की तरफ, शी लॉस्ट हर्स। अब हर्स ने क्या किया, ये कार जो है इसको रिप्लेस किया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ना कि नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस करने का काम जो है वो प्रोनाउन का है। अब आ जाते हैं इसकी जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ के, इसका इस्तेमाल हम या इट्स का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। तो देख ले, आई लाइक दैट कार, मुझे वो कार पसंद है, क्यों, बिकॉज इट्स या इट्स ब्लैक या इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक। क्या किया हमने, आई लाइक दैट कार, मैं ये कार मुझे पसंद है या मैं ये पसंद करता हूं, क्यों, इट्स कलर इज ब्लैक, इसका जो रंग है वो क्या है, काला है। अब यहाँ एक बात समझ ले, ये सेंटेंस थोड़ी सी क्या है, लंबी है, समझने में जो न्यू बिगेनर है या जो फ्रेश इंग्लिश के स्टूडेंट्स है, लर्नर है, उनके लिए थोड़ी ये मुश्किल होगी। यहाँ देख ले कि इट्स कलर, इट्स हमने लगा दिया है कि इट्स कलर। इट्स कलर का क्या मतलब है, किस चीज़ की कलर को ये मॉडिफाई करता है, कार की। अगर हम देख ले कि इट्स कलर किस चीज़ की कलर, कार की कलर। कार जो क्या है, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम पढ़े तो कार जो है एक नाउन है। यहाँ अगर आप देख ले तो इट्स ने नाउन को रिप्लेस नहीं किया बल्कि नाउन को मॉडिफाई किया है। दूसरी एग्जाम्पल देख ले, द डॉग, सॉरी यहाँ मैंने नहीं लिखा था, द डॉग हर्ट इट्स पा, एक कुत्ता है उसने अपने पंजों के क्या है, हर्ट किया है, जख्मी किया है, उसको जख्मी करता है, तो क्या कर दे, द डॉग हर्ट इट्स पा। अब यहां भी देख लो, इट्स ने क्या है, मॉडिफाई किया किस चीज को, पा को। पा क्या चीज है, ये जानवर जो है, जिस तरह डॉग है, टाइगर है या कैट है, उसका जो पंजा होता है, हम इसे हाथ कहते हैं, उसके पंजे को क्या है, पा कहते हैं। तो पा क्या है, नाउन है। यहाँ भी इसने नाउन को क्या है, रिप्लेस नहीं किया बल्कि नाउन को मॉडिफाई कर दिया। अब इट्स जो है वो एज अ पोजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रेयर कंडीशन में, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते भी नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स। तो ये वीडियो मैंने असल में बनाई भी इसलिए थी कि इट्स क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बुक्स तो इसको भी क्या है लिख देता है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों लिख देते हैं, दोनों हो जाते हैं, लेकिन असल में ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अगर कहीं इसका इस्तेमाल हो भी तो वो 99 में से 1% कहीं हो सकता है। तो 99 क्या है, ज़्यादा है, 91% जो है वो कम है। इस वजह से हमने इस्तेमाल इसका किया ही नहीं है। तो हम इसे ओरिजिनली क्या कहेंगे कि ये पोजेसिव केस ऑफ
एडजेक्टिव है। अब पोजेसिव केसेस जो है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, केसेस ऑफ प्रोनाउन है, और फिर उस पर एक अलग वीडियो मैंने दूसरी बनाई है, पोजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पोजेसिव प्रोनाउन। ये दोनों वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको पोजेसिव केसेस के बारे में भी अच्छी तरह से क्या है नॉलेज आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि पोजेसिव केसेस क्या होते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है, अगर आपको ये अपोस्ट्रॉफी जो है, अपोस्ट्रॉफीज, जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता या इस क्लास में आपको समझ ना आया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हो कि व्हाट इज़ अपोस्ट्रॉफी। इस नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ मैंने डिटेल से बताया है कि अपोस्ट्रॉफी क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल किन कंडीशन में होते हैं। तकरीबन 2, 3, 4 कंडीशंस है जो मैंने डिटेल से